सवाल किताब में लिखा है, कल भी आप लोग निकाल लिया था कॉपी में, आधा रह गया था तो घंटा बनने के बाद दोबारा करा देते हैं। ये हमारे पास एक वृत्त, जिस वृत्त की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, कितनी है? और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक आपके पास त्रिज्या खंड है जिसका केंद्रीय कोण है 120। देखो सवाल में कहा है 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या की वृत्त की कोई जीवा, पहले जीवा बनाओ। जीवा कैसे बनती है? वृत्त पे दो बिंदु स्थित लेके अगर हम मिला दें तो उसे हम कहते हैं जीवा। ये जो जीवा है ये वृत्त के केंद्र पर कितनी डिग्री कोण बना रही है? 120। हमें वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना। किसका? कौन है वृत्त खंड? जीवा और वृत्त के चाप के बीच का घेरा क्षेत्रफल वृत्त खंड क्या है? ये हमारे पास है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में जीवा AB है और हम क्या करेंगे? हम वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे। ये बंदा निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो कोण है हमें हमारे पास ये दिया है थीटा बराबर 120 और 120 डिग्री केंद्रीय कोण है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम नहीं निकाल पाएंगे। हम 60 पे निकाल लेते हैं और 90 पे निकाल लेते हैं। 90 होता है तो 1/2 आधार गुणा हो चाहिए, 1/2 r गुणा r, और 60 होता है तो वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की घात 2। लेकिन अगर 120 है तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रचना। बिंदु O से जीवा AB पर लंब AD खींचा। ये जो बिंदु O है इससे हमने जीवा AB पर लंब खींचा 90 डिग्री और नाम क्या रखा है इसका? D। कोई दिक्कत? ये पूरा कोण कितना था? 120। ये दोनों भुजाएं बराबर, बराबर भुजाओं के समूह कोण भी बराबर, तो ये दोनों कोण कितने हो गए? x। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग निकालो, क्योंकि OA बराबर AB OB, अतः यहां से हमें पता लगा कि कोण OAB बराबर कोण OBA, इनको हमने कह दिया x। मान कितना मान लिया कोण को हमने? x, क्योंकि दोनों कोण बराबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताइए। इतनी बात समझ में आ गई नहीं? अभी मैंने ये नहीं खींचा है, बाद में खींच लेंगे। चलो इसे, अभी हमें ये कोण 120 दिया है। जब ये कोण 120 है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं और ये दोनों ही लंबाई की कितनी है? 12 से, तो फिर इनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। मैंने दोनों को, एक को x दूसरे को भी x कह दिया। इनका योग कितना होगा? x प्लस 120 बराबर, क्योंकि 2x बराबर 180 माइनस 120 यानी 60, यानी x बराबर 30। 2 उधर जाकर भाग करेगा ना, कोई दिक्कत? यानी ये कोण कितनी डिग्री आ गया? 30। और ये कितनी डिग्री आ गया? 30। अब आप यहां से एक लंब डाल दीजिए। O से AB पर लंब मैंने लिख दिया है। बिंदु O, बिंदु की जगह इसे आप चाहो तो केंद्र O से जीवा AB पर लंब AD हमने डाला। अब करेंगे त्रिकोणमिति का प्रयोग, क्योंकि ये कोण कितनी डिग्री है? 90। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो यहां से साइन 30 लगाए। ये तो याद होगा, डिब्बा भूल तो नहीं गए? लाल बेटे कत्ता, और ये था यहाँ साइन थीटा, यहाँ कितना था? कॉस थीटा, खाली इन्हीं से हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम देख रहे हैं त्रिभुज ODA 90 डिग्री क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि ये साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा 90 के सामने कर्ण होगा, कोण के सामने लंब होगा, और तीसरी भुजा जो होगी वो क्या होगा? आधार। तीन ही चीजें होती है त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार। तो त्रिभुज ODA में 30 डिग्री कोण के लिए, 30 डिग्री कोण के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर लंब कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा? बता बराबर।
30 डिग्री कोण के लिए लंब कौन होगा? कोण के सामने वाली भुजा कौन है? ओडी। कर्ण कौन होगा? 90 के सामने वाली भुजा। इसकी तो लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। और आधार कौन होगा? तीसरी भुजा। एक भुजा कर्ण होगा, एक लंब होगा, तीसरी बची एडी। कोई दिक्कत? अब लगाइए साइन 30 डिग्री होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? ओडी। कर्ण कितना है? 12। साइन 30 कितना होता है? 1/2 बराबर कितना आ जाएगा? ओडी बटा 12। तो तिरछी गुणा कर लेंगे, ओडी गुणा 2 बराबर 12। 2 इधर जाके भाग करेगा, ओडी का मान कितना आ जाएगा? 6। इसी त्रिभुज में जो साइन निकाला है, इसी त्रिभुज में निकालेंगे हम कौन? कॉस थीटा। और थीटा की जगह कितना आ रहा है? 30 डिग्री। तो कॉस थीटा कितना होगा? आधार बटे कर्ण। देखो कॉस आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? एडी। कर्ण कितना है? 12। कॉस 30 कितना होता है? वर्गमूल 3/2। ये आपको बेटा याद रखना पड़ेगा कि वर्गमूल 3/2 जो है वो किसका मान होता है? कॉस 30 का। मैं लिख देता हूं, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2। ये दोनों मान आपको याद है। तिरछे गुणा कर लीजिए, 12 गुणा वर्गमूल 3 बराबर या 2 गुणा एडी बराबर 12 गुणा वर्गमूल 3। तो यहां से एडी का मान कितना है? क्या 12 वर्गमूल 3। तो एडी आपके पास आ गया कुल मिला के 6√3। क्लियर है? तो हमारे पास आ चुका है एडी का मान, एडी हमारे पास आ चुका है ओडी का मान। आया नहीं? ओडी कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। एडी कितना आया है? हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? संद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये वाला भाग किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, क्योंकि ओडी जो है वो लंब है किस पर? एबी पर। अतः एडी बराबर होगा डीबी। क्लियर है? और कितना है? एडी और डीबी है कितना? 6। कोई दिक्कत? क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। लिखोगे इस बात को? लिख लो नोट में, क्योंकि केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। इसको ठीक से बनाओ। क्लियर हो गई बात? ये बात आप अपनी नोट में याद रखो, ये नोट है। अब ये बताओ, ये भी 6/6 वर्गमूल 3 और ये भी 6/6 वर्गमूल 3। मुझे किसकी लंबाई चाहिए? एबी। एबी की लंबाई कितनी आएगी? ये प्लस ये, यानी 6 वर्गमूल 3 प्लस 6 वर्गमूल 3 कितना हो गया? 6 और 6 12। क्योंकि ये जो कर्णी चिन्ह वाले निशान होते हैं ये x की तरह काम करते हैं, तो इनके गुणांकों को जोड़ा और घटाया जाता है। तो इनका गुणांक 6 से गुणांक 6, ये प्लस 6 और 6 12। ये है सही। अब बताओ त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 इसका आधार कितना है? एबी। और ऊंचाई कितनी है? ओडी। ऊंचाई तो शीर्ष से जो लंब डाला है वही ऊंचाई कहलाती है पूरे त्रिभुज के लिए। ये आधार लिया, ये ऊंचाई लिया, तो 1/2। एबी का मान कितना है? 12 और ओडी का 2 × 6 12 दिया 36 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला त्रिभुज ओएबी का
कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए पहले हम गुणा करेंगे 36 गुणा 173 से, तो 173 गुणा 36 से कर लो, बात तो एक ही, 6 दिया 18 1 और 7 6 42 और 1 43 और 6 कम 6 4 10 3 दिया 9 7 दिया 21 3 कम 3 2 5 8 12 2 6, ये आ गया 6 2 2 8 2 के बाद दशमलव सेंटीमीटर की हाथों, ये निकला त्रिभुज ओ ए बी का अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 2 पाई का मान मुझे बता दिया, ये सवाल में दे जरूर लिया था, वरना पूरा सवाल करने की आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। पाई का मान कितना दिया देखो 3.14 और आर का मान 12, थीटा का मान 120/360 3.14 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 दिया 36 3 4 12 3.14 गुणा 48 और 314 गुणा 48 और ये रफ्तार है। आप लोग कॉपी के सीधे हाथ की तरफ लाइन खींच के लिखोगे 8 चौक 32 8 एकम 8 3 11 और 8 3 24 और 1 25 और 4 चौक 16 4 4 16 4 4 5 4 3 12 2 7 10 5 1 15072 15072 आफ्टर 2 डेसिमल सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो निकल के आया हमारे पास फाइनली वो निकल कर आया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। वृत्तखंड कौन है? तो नीचे शेडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये शेडेड पोर्शन जो है आप देखिए चित्र में, ये शेडेड पोर्शन आपका वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। इसका क्षेत्रफल होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है 150.72 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 62.2। तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ रह गया 6 में से 2 गया 4 पॉइंट 10 में से 2 गया 8 और 14 में 6 गया। यही आंसर यस सर। आता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये लास्ट में लाइन नहीं लिखोगे, नंबर नहीं मिलेंगे। 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर। ये बाहुबली क्वेश्चन है यार, ठीक है। हाँ